आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर जो रीजनिंग का पोर्शन है, जो आपको पूछा जाता है रेलवे एसएससी बैंक सभी बैंक में नहीं पूछा जाता है, रेलवे और एसएससी में पूछा जाता है। उस चैप्टर का नाम नर भरवर का चैप्टर है। जैसे चैप्टर का नाम है मिरर इमेज। मिरर इमेज मिरर इमेज मिरर इमेज का मतलब होता है, हिंदी होता है इसका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब कहते किसको हैं, तो आइए जानते हैं दर्पण प्रतिबिंब किसको कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब। इसमें अब बात करते हैं रूल की। रूल नियम। बात करते हैं रूल की। तो रूल जो है, रूल नंबर फर्स्ट है आपका। रूल नंबर फर्स्ट कहता है दर्पण में वस्तु या अक्षर दर्पण में वस्तु या अक्षर जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। रूल नंबर 2 कहता है दर्पण में वस्तु या अक्षर का दाएं से बाएं अथवा बाएं से दाएं बदल जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये मिरर इमेज का चैप्टर है, नर भरवल का चैप्टर है। दर्पण प्रतिबिंब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है। अब बात करते हैं नियम की। तो 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम है दर्पण में वस्तु या अक्षर जितनी दूरी पर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। दूसरा रोल नंबर रूल कहता है दर्पण में वस्तु या अक्षर का दाएं से बाएं अथवा बाएं से दाएं बदल जाता है, अर्थात राइट से लेफ्ट अथवा लेफ्ट से राइट हो जाता है। उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा और इससे आगे फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे पूछ दिया पटना का
दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो ऐसे जैसे ही लिखा रहेगा MN और इधर की ओर इस तरह कलई किया रहेगा तो समझ जाना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब का ही क्वेश्चन है। तो पटना लिखा है तो ये जो है ये दर्पण के नज़दीक है तो इसका प्रतिबिंब सबसे पहले बनेगा। उसके बाद जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इधर भी बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर इधर जैसे दूरी बढ़ेगी ऐसे बढ़ते जाएगा। इसमें तो ऊपर नीचे चेंज होता नहीं है, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज होता है। तो ए हो गया और यहाँ पर एन हो गया, तो एन ये लेफ्ट का ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद टी, उसके बाद ए, उसके बाद पी, इस तरह से हो जाएगा। ये आपका पटना हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसे मान लीजिए लिखा रहेगा रामनगर, तो रामनगर लिखा रहेगा तो इसे देगा MN, ये दिया रहेगा आपके प्रश्न में, दिया रहेगा कहेगा रामनगर का दर्पण प्रतिबिंब, सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आर, ये आपको हमने आपको बताया जिसमें लेफ्ट और राइट और लेफ्ट चेंज होता है, यानी इसमें जो लेफ्ट राइट इधर है तो इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ से शुरू होता है, ये दर्पण के नज़दीक है, इसका प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ती जाएगी। तो आर नज़दीक है तो इस वाला आर, ये नहीं आर, ये वाला आर, तो आर ये इधर हो जाएगा राइट की तरफ और ए ऐसे हो जाएगा। जी की बात करते हैं तो जी इस प्रकार से हो जाएगा, ए एन एम ए आर, तो ये हो जाएगा ऐसे। अब 3 नंबर के बाद देखिए दूसरा आप देखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा सरस्वती, अब इसको चेंज करते हैं। अब इसको पूछेगा सही दर्पण, सरस्वती का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो सरस्वती का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, हमने आपको बताया कि यहाँ से शुरू होता है और जैसे जैसे अक्षरों की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इधर प्रतिबिंब की दूरी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन चेंज लेफ्ट राइट चेंज करके। तो आई का तो होगा नहीं चेंज, आई रह जाएगा, टी का भी नहीं चेंज होगा, ए का इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ए में चेंजिंग होता है तो कंप्यूटराइज होता है, डब्लू, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद एस। ये हो गई एग्जाम्पल की बात। उसके बाद हम बारी बारी से पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग आपको डालना है संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब, संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब। तो संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब संख्याओं का अंकों का दर्पण प्रतिबिंब, संख्याओं का नहीं अंकों का, यही अंकों का दर्पण प्रतिबिंब, अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। तो अंक हो गया, एक अंक होता है हमारा 9, एक 0 होता है 10, टोटल अंक होते हैं 10, लेकिन एक से होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद एक आता है 0। तो एक का लेफ्ट राइट चेंज करेंगे तो इधर इसका राइट और इसका इसी में लेफ्ट, तो इस प्रकार से हो जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 इस प्रकार से हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो 3 इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसको इस तरह से फॉर्मेशन किया जाए तो सही रूप से दिखाई देगा। 4 है तो 4 जो होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 5 की बात करते हैं तो 5 आपका ये हो जाएगा 5। 6 की बात करते हैं तो 6 इस ऐसे हो जाएगा। 7 की बात करते हैं तो 7 ऐसे हो जाएगा। 8 की बात करते हैं तो 8 नो चेंज। 9 की बात करते हैं तो 9 ऐसे है तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। और 0 तो 0 है, नो चेंज है। 0 तो आपका 0 को हम ऊपर लिख देते हैं 0 ताकि आपको सही रूप से दिखाई दे। तो 0 जो है नो चेंज होता है आपका। ये
अंकों का दर्पण प्रतिबिंब है। इन अंकों से संख्या बनाया जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिस संख्याओं का दर्पण प्रतिबिंब होता कैसे है। जैसे आपसे अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा 845106 का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या है। तो आप देख लीजिए इसमें 6, तो 6 इस प्रकार से है, तो 6 इसे होगा, 0 9 चेंज 0, 1 ऐसे हो जाएगा, 5 देख लीजिए यहाँ पर कैसे है, तो 5 इस प्रकार से है, तो 5 आपका ऐसे हो जाएगा। उसके बाद 4, तो 4 ये वाला 4 नहीं लिख के आएगा, ये ऐसे 4 लिखा आएगा, तो 4 ये वाला हो जाएगा। 4 देख लीजिए, 4 ऐसे चेंज हुआ है, तो 4 ऐसे चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद 8, ये हो गया आपका संख्या का, ये टोटल संख्या की बात करते हो, ये टोटल संख्या है 8,45,106। 8,45,106 का दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं इसी में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मान लीजिए पूछ लिया, कुछ भी ले ले, 5 4 3 1 5, यह हो गया। अब आपसे दर्पण प्रतिबिंब इसका पूछ लीजिएगा, तो सबसे पहले नजदीक कौन सा है, 5 आपका नजदीक है। तो जैसे जैसे यहां से शुरू होगा, दर्पण के जो अंक जितना ही नजदीक होगा उतना ही दूरी पर दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा, और वैसे वैसे दूरी इधर से बढ़ते जाएगा, तो इधर भी दूरी बढ़ते जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 की बात, 5 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पर 3, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ हो जाएगा आपका फिर से 5। ये आपका सही उत्तर है। अब बात करते हैं आगे की। अक्षरों मतलब अल्फाबेट से मतलब है, अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट से मतलब है, अल्फाबेट, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। तो अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब उसमें ही पढ़ना है कैपिटल लेटर, अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब कैपिटल लेटर ही पढ़ना है। तो कैपिटल लेटर जैसे हो जाएगा A B C D E F G H। ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही हो जाएगा। बी का दर्पण प्रतिबिंब लेफ्ट और राइट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लेफ्ट और राइट ही चेंज होगा मिरर इमेज में। तो बी, ये आपका ये हो जाएगा बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी। तो जी चेंज होगा, इस प्रकार से हो जाएगा जी, जी। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर एच। आगे बढ़ेंगे, एच के बाद आता है आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, उसके बाद आएगा क्यू। तो आई ऐसे ही रहेगा, जे चेंज होगा, जे आपका चेंज होगा। के की बात करते हैं तो के इस प्रकार से हो जाएगा, एल की बात करते हैं तो इसे हो जाएगा, एम तो एम, एन तो एन चेंज होगा, एन आपका चेंज होगा, एन, ओ, पी, क्यू, क्यू। उसके बाद आप आते हैं आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो आर ऐसे हो जाएगा, एस की बात करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, टी, यू, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, वाई चेंज होगा, और आपका हो जाएगा यहाँ पर जेड, जेड चेंज होगा, जेड आपका चेंज होगा, इस प्रकार से जेड हो जाएगा। तो ये रहा
आपका अल्फाबेट का दर्पण प्रतिबिंब, ए का, बी का, ऐसे हो जाएगा सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।